जो चमत्कार सुनने में आते हम लोगों का क्या रह जाए, सुनने का विषय हम लोगों का क्या रह जाए। इसलिए जो चमत्कार सुनने में आते हैं वे सब भगवान की इच्छा से ही। कल रैदास के चरित्र में हम लोगों ने सुना कि बड़े ही खिलाड़ी प्रियादास जी ने भगवान को कौतुकी कहा तो बेचारे एकांत में रह करके, मैदान में रहकर, पेड़ के नीचे रहकर तपस्या करते थे। अब कहाँ भगवान ने उनको पारस दिया, पारस नहीं दिया तो मोहरें दिया, मोहरें न लेने पर कहा कि मेरी जीत को रखो, मैं चाहता हूं तो करो। तुम्हारे अटारी बन गए, मंदिर बन गया, संत सेवा होने लग गई, बड़ी भारी भीड़ भाड़ होने लग गई। यह रैदास की इच्छा से नहीं हुआ, यह सब ठाकुर जी ने किया। ऐश्वर्य का विस्तार ठाकुर जी ने किया। और इतना करने के बाद उन ब्राह्मणों के, पंडितों के मन में प्रेरणा दी कि रैदास का विरोध करो, यह अनधिकार चेष्टा करता है। उन लोगों ने विरोध किया और विरोध करने से रैदास जी के हृदय का भाव प्रकट हुआ। भक्त के हृदय का तो भाव यह है कि जिते प्रतिकूल। रैदास जी के चरित्र में क्या संपूर्ण भक्तमाल के 2-4 वाक्य हैं जिनको हम लोग महावाक्य कहते हैं। तो रैदास के चरित्र का यह महावाक्य है कि जिते प्रतिकूल तिते जाने अनुकूल मैं तो। उन प्रतिकूल लोगों को, अपने विरोधियों को हम अपना विरोधी न मान करके उन्हें हम अपना अनुकूल मानते हैं। कितने वे विरोधी हैं लेकिन हृदय में हमारे प्रति विरोध का कोई कारण नहीं, केवल भगवान ही प्रेरणा करके विरोध कराते हैं। इसलिए वे भक्त लोग शांत रहते हैं। और जब वे शांत रहते हैं तो विरोधियों के प्रभाव से उनकी तिजोरी खुल जाती है। तिजोरी में ताला लगा है और विरोधी लोग ताली का काम करते हैं। ताला जब खुल जाता है तो संतों के चमत्कार ही मणियां रत्न है, वे रत्न प्रकट हो जाते हैं। यही कारण है संतों के चमत्कार का। रैदास जी महाराज, उनका चरित्र रैदास रामायण करके पोथा है, उसमें बहुत लिखा गया है। एक लोक में उक्ति प्रसिद्ध है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, जहां तहां लोग कहते हैं। अर्थात जिसका मन स्वस्थ है, पवित्र है, तो वह गंगा स्नान करने के लिए न जाए तो गंगा जी स्वयं उसके समीप आ जाएंगी। उसके लिए उसके घर की जो कठौती है उसी में गंगा है। यह वाक्य श्री रैदास जी का ही समझिए। एक ब्राह्मण देवता थे, राजा की ओर से नित्य गंगा का पूजन करने जाते थे। रैदास के समीप होकर निकलते, रैदास को भी गंगा का स्मरण कराते, चलने के लिए कहते। रैदास यहीं से गंगा को नमस्कार करते। एक दिन रैदास जी ने 2 केले दिए कि गंगा जी को मेरी ओर से केला भेंट करना। ब्राह्मण ने सब पूजा करने के बाद गंगा जी से कहा कि ये केला रैदास जी ने आपको अर्पण किए हैं, लीजिए केला। तो यह तो गंगा के जल से और गंगा जी का हाथ प्रकट हो गया। हाथ में भक्त रैदास की भेंट को गंगा जी ने हाथ में लिया। और इसके बाद दोबारा हाथ प्रकट हुआ तो उसमें मणिमय स्वर्णमय एक कंकड़ प्रकट हुआ और गंगा जी ने कहा कि रैदास को प्रसाद दे देना। ब्राह्मण देवता उस कंकड़ को लेकर के चले। देख रहे थे, देखने में उनकी आंखें कंकड़ से हटती नहीं थीं। उसके मूल्यांकन उसका नहीं कर सके, लेकिन बड़ा सुंदर लगता है। पंडित जी ने मन में सोचा कि रैदास जी क्या करेंगे इस कंकड़ को, उनको न देकर हम अपने घर में ही रख ले। लोभ आया कंकड़ का, अपने घर की ओर चले, लेकिन ऐसी माया हुई कि घूम फिर करके रैदास के दरवाजे पर आ जाते, अपने घर को पहुंचे ही नहीं। कई चक्कर उन्होंने लगाए
अब अपने घर को न पहुंच करके समझ में नहीं आता था कि रोज की परिचित गली है और अपने घर को नहीं पहुंच रहे हैं। रैदास के आश्रम में रोज आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं। समझ गए तो कंकण रैदास जी को कहा कि गंगा जी ने कृपा करके आपको यह कंकण प्रसाद दिया है। तो रैदास जी जो सोने का कंकण था उसे छू नहीं सकते थे, सोने को न छूने की प्रतिज्ञा थी। सोने में कलयुग का वास बताया गया। कंकण को नमस्कार किया, गंगा जी को नमस्कार किया और पंडित जी से कहा कि महाराज इस कंकण को आप ही ले लो, आप ही ले जाओ, आप गृहस्थ हैं, ब्राह्मण देवता हैं, आपके योग्य यह कंकण है, इस कंकण के योग्य आप हैं। तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, अब अपने घर को आ गए। धीरे धीरे कंकण बहुत मूल्यवान है, सोचते विचारते और इस कंकड़ से हमको क्या लाभ होगा उनकी समझ में आ नहीं रहा था। अंत में कंकड़ को उन्होंने बेच डालने का विचार किया कि बहुत सा धन मिल जाएगा, खूब आनंद से समय बीतेगा और कंकड़ कोई खाने को तो देगा नहीं, इसलिए इसको बेच ही डालना अच्छा है। धीरे धीरे वह एक नगर सेठ के समीप इन्होंने तो बेचा एक सामान्य सराफ को ही, लेकिन उसका मूल्य बढ़ता गया और एक नगर सेठ जो था उसके पास पहुंच गया। उसकी स्त्री अपनी सहेली से, रानी से मिलने की गई तो काशी नरेश की रानी ने उस कंकण को देखा और वैसा ही कंकण हमको बनवा दो, राजा से आग्रह किया। राजा ने बड़े बड़े कुशल कारीगरों को बुला करके कहा, लेकिन सब लोगों ने जवाब दिया कि ये कंकण इस तरह का हम लोग नहीं बना सकते, हमारे यहाँ का बना ये नहीं है, इसकी जोड़ी हम नहीं मिला सकते। सब लोगों ने जवाब दिया। अंत में पता लगाया जाने लगा आखिर ये आया कहाँ से। तो पता लगाते लगाते मालूम पड़ा ब्राह्मण देवता ने बेचा। ब्राह्मण से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तो रैदास जी ने हमको दिया था कंकण, रैदास जी को गंगा जी ने दिया था। राजा की रानी मचल रही थी, रैदास जी तो गुरुदेव हैं, उन्हीं से प्रार्थना की जाए। तो राजा ने आकर के प्रार्थना की। तो राजा की प्रार्थना सुन करके रैदास जी ने उनके सामने जो जल का बर्तन रखा रहता है उसी में हाथ डाल करके आपने घुमाया और इसी महामंत्र को पढ़ा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और उसी में से निकाल करके कई कंकण राजा को दिए कि इच्छानुसार तुम ले लो। यह चमत्कार श्री रैदास जी ने राजा को दिखाया, उसी में से कंकण प्रकट कर दिए। ब्राह्मण देवता बहुत प्रभावित हो रहे थे, राजा भी बहुत प्रभावित हो रहा था, सब लोगों को आश्चर्य हो रहा था। इसके बाद ब्राह्मण देवता नित्य रैदास जी के पास आते बैठते, बड़ा स्नेह करते। एक बार उन्होंने रैदास जी से पूछा कि आपकी बड़ी भारी महिमा है, इस महिमा का कारण क्या है? बड़े बड़े चमत्कार आपके द्वारा प्रकट हो रहे हैं। तो रैदास जी ने कहा कि घर में जो सती साध्वी हमारी भक्तिन है, तो वह भक्तिन की महिमा समझो, मेरी महिमा नहीं है। घर में जिसके पतिव्रता स्त्री होती है, उस स्त्री के प्रताप से उसका पति जो है वह कुशल पूर्वक रहता है, मंगल पूर्वक रहता है। इतिहास प्रसिद्ध है कि वृंदा के पातिव्रत से, सतीत्व से जलंधर सरीखे दैत्य को भगवान शंकर नहीं मार सके। जब कपट किया विष्णु भगवान ने तब वह मारने में समर्थ हुए शंकर जी। तो उस पतिव्रता का प्रताप था, जलंधर में जो शक्ति थी वह अपनी पत्नी के प्रताप से थी। तो रैदास जी ने कहा कि हमारे घर में जो ये भक्तिन है इनका बड़ा प्रताप है। ब्राह्मण की समझ में नहीं आ रहा था। रैदास जी ने कहा कि वो हमारा आदेश, हमारी आज्ञा का सर्वथा पालन करती हैं और आज्ञा हमको नहीं देना पड़ता है, हमारे रुख को देख करके
सब काम करती हैं, सर्वथा हमारे अनुकूल रहती हैं। इसी तरह से परीक्षा के लिए रैदास जी ने ब्राह्मण से कहा कि जाकर के तुम घर को चले जाओ और वहां भक्ति से कह देना कि वो एक मटका जो घी का रखा हुआ है जिसमें 5 किलो घी है, उस घी को उठा करके और बाहर पटक दो। तुलसी का खेत लगा हुआ था, तुलसी का खेत था, वहां पर उसको पटक दो, जाकर कहकर देखो। तो उचित अनुचित का विचार किए बिना भक्ति ने ला करके तुलसी के क्षेत्र में पटक दिया, मटका फूट गया, घी सब फैल गया। बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपनी ब्राह्मणी को जरा देखूं कितना मेरे अनुकूल रहती है। तो ब्राह्मण अपने घर में जाकर के ब्राह्मणी से बोले कि आज वो भगत के यहां से कुल्हड़ में हम जो घी लाए हैं उस घी को बाहर आंगन में पटक दो। तो ब्राह्मणी को आया क्रोध, लेकर के झाड़ू और दौड़ी हो। घी को आंगन में पटकने के लिए कह रहे हो? पागल हो गए हो? भांग ज्यादा पी लिए क्या? 10-5 बातें सुनाई। ब्राह्मण देवता ने कहा कि कहां तक हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, ऐसी ब्राह्मणी घर में है तो हमारे पाठ पूजा का कहां तक महत्व होगा। श्री रैदास जी महाराज दंपति पति पत्नी दोनों ही महान थे। इसके पश्चात श्री नाभाजी महाराज ने कृपा करके रामानंदाचार्य के दूसरे एक प्रसिद्ध शिष्य जो प्रहलाद जी के अवतार श्री कबीर जी का चरित्र वे लिखते हैं। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम खट दर्शनी, भक्ति विमुख जो धर्म, सो अधर्म करि गायो, जोग यज्ञ व्रत दान, भजन बिन तुच्छ दिखायो। हिंदू तुर्क प्रमाण, रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन, सबहि के हित की भाखी। आरूढ़ दशा वे जगत पर, मुख देखी नाहिन भनी, कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम खट दर्शनी। कबीर जी महाराज जन्मजात सिद्ध थे। भगवान की आज्ञा से श्री प्रहलाद जी ही भक्ति का प्रचार करने के लिए स्वयं रामानंद के रूप में प्रकट हुए। तो 12 महाभागवत वे भी शिष्य बने और भक्ति के प्रचार में सबों ने योगदान किया। प्रहलाद जी कबीर के रूप में प्रकट हुए। प्रकट होने की बात यूं कही जाती है, अयोनिज है, माता के गर्भ से कबीर का जन्म नहीं हुआ। और अंत में जब आपने कबीर जी ने शरीर छोड़ा तो उनका शरीर भी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। केवल जहां शरीर था, चद्दर पड़ी थी ऊपर, चद्दर को हटाने के बाद केवल फूल ही मिले। काशी का एक ब्राह्मण आचार्य रामानंद के यहां जाकर के जल भर करके रखता, चौका लगाता, झाड़ू लगाता, कुछ सेवा करता, प्रातः काल का नियम था। किसी दिन स्वयं वह ब्राह्मण नहीं जा सका। अपनी कन्या से कहा कि तुम जाकर के सामने झाड़ू लगा करके आओ। उस कन्या ने आकर के सेवा किया। चलते समय स्वामी जी को प्रणाम किया, चलने लग गई तो स्वामी जी ने हाथ में कुछ फूल थे, उन फूलों को आशीर्वाद के रूप में दिया और उसने अंचल फैला करके ले लिया। और फूल लेकर के जब चलने लग गई, आगे आई तो उसको वजन मालूम पड़ा। फूल इतने वजन तो नहीं होते हैं। देखा तो वह एक छोटा सा बालक था। बालक को देख करके कन्या के मन में संकोच हुआ।
लोग कहेंगे कि कन्या के पास बालक कहां से आ गया, कलंक लगेगा, इसलिए एक सरोवर के निकट फूलों में पत्तों में उस बालक को रख करके अपने घर को चली आई। नीरू नाम करके एक जुलाहा था, उसने इस बालक को पाया, अपने घर में ला करके पालन पोषण किया। इसीलिए पालन करने वाले जो पिता थे वो जुलाहा जाति के थे। कबीर जी भी जुलाहा जाति के प्रसिद्ध हुए। वस्तुतः वहां उनका जन्म नहीं हुआ था, इसलिए वे जन्मजात सिद्ध थे। धीरे धीरे बड़े हुए, तो बड़े होने पर उनके संबंध में नागा जी लिखते हैं कि उन्होंने भगवान की भक्ति में परत्व मान करके, भक्ति को श्रेष्ठ मान करके, और वर्ण धर्म आश्रम धर्म इसको महत्व नहीं दिया, इसकी मर्यादा की आपने आवश्यकता नहीं समझी। भले षड्दर्शन हैं, उनके आचार्य लोग हैं, तो वे भी अगर भगवान के भक्त नहीं है, भजन नहीं करते हैं, तो भी उनका वह धर्म, उनकी जो मान्यता है उसका कोई लाभ नहीं। जीव का लाभ केवल भक्ति करने में है, भजन करने में है। भजन के बिना जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों को कबीर ने अधर्म के तुल्य बताया। भगवान की भक्ति तो है नहीं और बहुत धर्म किया किसी ने, तो उस धर्म के फल से उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और स्वर्ग में बहुत दिनों तक भोगों को भोगने के बाद पुनः इसी मृत्युलोक में उसे आना पड़ेगा। तो उस धर्म का, कर्म का अनुष्ठान करने पर कोई लाभ नहीं हुआ। कदाचित भक्ति का योग हो, भगवान के नाम का आश्रय हो, तो भक्ति और भगवान का नाम ऐसा है जैसे उस अंक के समान है, शेष कर्म धर्म शून्य के समान है। अंक रहने पर जो शून्य रहता है तो वह 10 गुना होता है, और नहीं तो सब शून्य शून्य, चाहे 1000 शून्य रख दो, कोई अर्थ उसका नहीं है। तो मूल में भगवान के चरणों में भक्ति, नाम में विश्वास, इससे सब कर्म धर्म उत्तम फल देते हैं, और नहीं तो उन कर्म धर्मों का कोई लाभ नहीं होता है। जो लाभ मिलता है वह क्षणिक होता है, नाशवान होता है, उससे आत्म कल्याण नहीं होता है, भगवत प्राप्ति नहीं होती है। जोग यज्ञ व्रतदान भजन बिन तुच्छ दिखायो। चाहे जितने बड़े बड़े योग हों, यज्ञ हों, अगर भक्ति नहीं है तो सबका फल जो है वह तुच्छ होता है। ये बात कबीर जी ने कही। कबीर जी की जो वाणी है, शब्दी साखी नाम करके उनके वाणी के ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। उन अपनी वाणी में उन्होंने किसी का पक्ष न लेकर के जो खरी खरी कल्याण की सबकी बात थी उसी को आपने कहा। आपकी वाणी हिंदुओं के लिए और तुर्क माने मुसलमानों के लिए भी, मुसलमान लोग अपनी जाति का मानते थे तो उनको भी आप उपदेश देते थे। आपकी वाणी का उपदेश पाकर के बहुत से यवन वह भी ज्ञानी हुए, भक्त हुए। तो कबीर का जो संप्रदाय है वह 3-4 प्रकार का प्रचलित है। मुसलमानों भी एक कबीर मुसलमान होते हैं, कबीर को अपना आचार्य मानते हैं। एक निर्गुणिया होते हैं, वह कबीर को केवल निर्गुण का उपासक मान करके राम राम करते हैं। एक संप्रदाय जो है वह ऐसा है जिसको भूत कबीर कहते हैं। कबीर जी महाराज अपने शरीर को अपने आश्रम में ही छोड़ करके और तीर्थ यात्रा करने दक्षिण में नामदेव जी के इधर चले गए थे। उस समय एक भूत ने आकर के कबीर के शरीर में प्रवेश किया और बहुत कुछ उसने उपदेश दिया। जो कुछ कहा तो वह उपदेश कबीर जी का नहीं था, एक भूत का था। इसलिए वह एक भूत कबीर का संप्रदाय भी पाया जाता है। किंतु रामानंदाचार्य के शिष्य होने के नाते आपका हृदय सरस था, भगवान के महान भक्त थे। पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भाखी।
जिससे कल्याण हो सकता है, इस तरह की वाणी, ऐसा उपदेश। और स्थिति उनकी कैसी थी कि आरूढ़ दशा हुए जगत पर, जगत जो था संसार उससे पर माने परे थे, संसार में लीन नहीं थे, संसार से ऊपर उठे हुए थे। आरूढ़ माने होता है उठा हुआ, ऊंचे पहुंचा हुआ, चढ़ा हुआ। तो आरूढ़ दशा आपकी थी, अर्थात तो संसार से परे रह करके संसार का जो प्रपंच वह आपको व्याप्त नहीं था, सर्वथा उससे आप अलग थे। और स्वभाव यह था कि सामने कोई आ जाए तो उसकी मुख देखी नहीं कहते थे, उसकी बड़ाई करके उसको प्रसन्न करें, ये आपका स्वभाव नहीं था। बात जैसी खरी होती, जो अच्छी होती उसे कहते। कुरीतियां जो हैं उनका आपने सर्वथा विरोध किया। मुसलमानों को नमाज पढ़ते देख करके उनका व्यंग है। कहते हैं कि अगर चींटी के पैर में बंधा हुआ नूपुर बजे तो साहब उसको सुनता है। इतनी बड़ी श्रवण शक्ति है, सर्वज्ञ भगवान है, तो साहब उसको सुनता है। और ये मुल्ला लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ करके इतनी जोर से बांग देते हैं, तो उन्होंने पूछा क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है क्या? इस तरह से आपने एक स्पष्ट सर्वज्ञ भगवान के प्रति तुम ऐसा विश्वास करो कि हमारे हृदय की पुकार को भगवान सुनते हैं। हिंदू लोग जो हैं, जो मूर्ति के पूजक थे, मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन पूजा करने में केवल उनका स्वार्थ था। मूर्ति को भगवान न मान करके केवल पूजा करते थे। ऐसे लोगों पर कबीरदास जी का व्यंग है कि इससे अच्छा तो घर की चक्की है, पत्थर ही पूजना है, तो चक्की की पूजा करो जिस चक्की का पीसा खाते हो। पत्थर की पूजना है तो मूर्ति पूजा की अपेक्षा चक्की की पूजा करो। तो उनका व्यंग था कि भगवान में विश्वास न रखने वालों के ऊपर, भगवान में विश्वास जिनको नहीं है, केवल स्वार्थवश वेतन लेकर के पूजा करते हैं, ऐसों के लिए उनका व्यंग है। कथा वाचने वाले पंडितों के ऊपर उनका व्यंग, वाह पाणे जी बहुत अच्छी कथा कहते हैं, पाणे भली कथा कही जाने। कैसे हैं पाणे जी? तो औरन परमार्थ उपदेश है, आप स्वार्थ लपटाने। दूसरों के लिए तो परमार्थ का उपदेश देते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य की शिक्षा देते हैं, काम क्रोध को जीतो उपदेश देते हैं, लेकिन स्वयं जो है उसे स्वार्थ में और लिप्त रहते हैं। पंडित जी ने कह दिया कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, पंडितानी ने बैंगन फेंक दिया, भोजन करने बैठे, अरे बैंगन का साग नहीं, तो कहा आपने तो कहा था नहीं खाना चाहिए। अरे वह तो चौकी पर बैठ करके कहने की बात थी और उसको तुमने यहाँ चौका में ला करके रख दिया। तो चौकी पर कहने की बात कुछ और होती है। पाणे भली कथा कही जाने, दृष्टांत देते हैं, बड़ी अच्छी कथा कहते हैं। कैसे महिखी क्षीर स्रवय औरन को भैंस दूसरों के लिए और दूध देती है। भैंस का दूध प्राप्त करके लोग हृष्ट पुष्ट होते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन स्वयं वह भैंस भूसा ही रुचि माने, भूसा घास खाती है, भूसा में उसका शौक रहता है। ऐसे ये परमार्थ का उपदेश देते हैं। महिकी क्षीर स्रवय औरन को आप भूसा ही रुचि माने। ऐसे ही अंत में कबीरदास जी ने खेद प्रकट किया। कहत कबीर बिना रघुवीर यह पीर को जाने। जीवों की यह जो प्रवृत्ति है वह दुखदायक है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस पीड़ा को तो आप ही जान सकते हो, आप ही निवारण कर सकते हो, लोगों की बुद्धि को शुद्ध करना आप ही का काम है। प्रियादास ने आरंभ किया टीका का, तो अति ही गंभीर मति सरस कबीर हियो। कबीर जी का हृदय भगवान की भक्ति से, प्रेम से अत्यंत सरस था और बड़ी गंभीर बुद्धि वाले श्री कबीर जी महाराज हुए।
अपने घर में रह करके भगवान का भजन किया करते थे। आगे चल करके आपका विवाह भी हुआ और कमाल कमाली 2 पुत्र पुत्री भी आपके यहां हुए। जिस माता ने पालन किया था वे माता भी घर में थी। यह परिवार था। कबीरदास को आकाशवाणी ने आदेश दिया कि करो गुरु रामानंद और गरे माल धारिये। तुम रामानंदाचार्य को अपना गुरु मानो, उनसे उपदेश प्राप्त करके वैष्णवों के जो चिन्ह कंठी तिलक इनको तुम धारण करो। तो कबीर ने आकाशवाणी से तर्क किया कि उनका तो दर्शन ही दुर्लभ रहता है, मुझे म्लेच्छ मान करके अपना शिष्य वे क्यों बनावेंगे, नहीं बनावेंगे तो कैसे मैं उनका चेला बन जाऊं। तो आकाशवाणी ने समाधान किया कि ब्रह्म बेला में अपने आश्रम से गंगा स्नान के लिए चलते हैं, उस समय तुम पंचगंगा घाट की सीढ़ी पर उनकी कुटी के सामने के मार्ग पर लेट जाओ, चरण का स्पर्श तुमको प्राप्त होगा, उपदेश मिल जाएगा। ऐसा ही हुआ। स्वामी जी के पैर के नीचे उनका सिर आ गया, शरीर आ गया, तो मन में आया करे यहां तो कोई सोया था, अब मेरे पैर से इसको चोट न लग गई हो, तो दयापूर्वक राम कहो राम कहो राम राम कहो। यह स्वामी जी के मुख से निकला। सहज भाषा संत की होती है। और कबीर जी ने बस मिल गया मंत्र, हो गया उपदेश। घर में आकर के खूब मोटी माला पहन ली, लंबा चौड़ा तिलक लगा लिया। और अब जो कोई देखता आश्चर्य करता, कहता क्यों रे कबीर किसका चेला बन गया, इतने बड़े, कल तक तो कुछ नहीं ऐसे था, आज किसका चेला बन गया। ते कहते श्री श्री 108 स्वामी रामानंदाचार्य का चेला हूं। होते होते बहुत से लोगों के बीच में बात फैली, तो लोगों ने जाकर के स्वामी जी से निवेदन किया कि महाराज वो कबीर एक जुलाहा है और आपने उसको चेला बनाया। तो स्वामी जी ने कहा भाई हमारे पास तो नहीं आया, हमने कब चेला बनाया। महाराज तो आप ही को कहता है कि मैं उन्हीं का शिष्य हूं और तिलक कंठी धारण करके सब संतों से मिलता है। तो स्वामी जी ने आज्ञा दिया कि उसको बुला करके लाओ, पकड़ करके मेरे पास लाओ, कब हमने चेला बनाया। तो लोग बुला करके ले गए। कबीर जी महाराज पहुंचे तो स्वामी जी का बात करने का ढंग यह था कि भीतर कुटी में रहते थे और चाहे जिसको दर्शन नहीं देते थे, बातचीत करनी रहती थी तो पर्दे से ही बात करते थे। पर्दा लगा हुआ था, पर्दे के भीतर से ही कबीर से पूछा गया कि हमने तुमको शिष्य कब बनाया। तो कबीर जी ने जो घटना थी सो बता दी कि आपका चरण मेरे सिर पर पड़ा और यही आवश्यक है, और उस समय आपने राम राम कहो ये हमको उपदेश दिया और मैंने सुन रखा है कि यह राम जो है यही भगवान का नाम सब मंत्रों में श्रेष्ठ है, और बड़े बड़े जो शास्त्र हैं उनमें भी ये मंत्र लिखा हुआ है, अनेक मंत्रों का सार यही है। ये मंत्र आपने हमको दिया, इससे बड़ा और कौन मंत्र हो सकता है। तो स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये ठीक कहता है। पर्दे को खोल करके कबीर को अपने छाती से लगाया। कबीर जी ने आचार्य के चरणों में प्रणाम किया और स्वीकार किया स्वामी जी ने कि हाँ ये कबीर मेरा जो है वह चेला है, शिष्य है, शिष्य है, ऐसा करके ख्याति हो गई। श्री कबीर जी महाराज अपनी जीविका चलाने के लिए अपने कुल का जो धर्म उसका पालन करते थे। किसी से भीख मांग करके दान ले करके जीविका चलाना नहीं चाहते थे। तो बुने तानो बानो हिये राम मरानो, बाजार से सूत ले आते और सूत ला करके उससे ताना बाना बुनते, कपड़ा बुन करके मंडी में बेचने जाते। सायंकाल के समय मंडी में बेच आते, दिन भर बुन करके। हृदय में कपड़ा बुनते समय भी हृदय में उनके भगवान श्री राम
मड़राया करते थे। भगवान का दर्शन ध्यान हृदय में करते रहते, मुख से भगवान का नाम लेते रहते, कपड़ा भी बुन लेते। सायंकाल को बेच करके जो मूलधन उससे तो सूत खरीद लेते और जो लाभ होता उस मुनाफे से आटा दाल खाने की चीज खरीद लेते। घर में आते तब भोजन बनता, सब लोग प्रसाद लेते। रोज का यह काम था। घर में संग्रह करके इतनी कमाई नहीं होती थी कि सवेरा होते ही और भोजन बन जाए, खाने को मिल जाए। सवेरे से तो अपना बुनने में लग जाते, शाम को जाकर के जब कपड़ा बिक जाता तो कुछ खाने को मिलता। जीवन में जो लोग सुविधा की बात ढूंढते हैं, सुखपूर्वक खाना पीना सोना जो लोग चाहते हैं, ऐसे लोगों से भजन बनता नहीं है। कबीर जी महाराज ने एक दिन मोटे गजी का थान बुन करके और आज बेचने के लिए बाजार में गए। थान लिए खड़े हुए थे, थान को बेचना था। तो किसी साधु महात्मा ने